हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली और जो बीपीएससी का 67 का रिजल्ट आने वाला है इसके संदर्भ में। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका क्या असर होगा, इसके संदर्भ में बहुत सारी चर्चा आज दिन भर हो रही है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग परीक्षा की तैयारी नहीं कीजिए, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि बीएड धारी जो लोग हैं वो 1 से 5 के लिए तत्काल प्रभाव से बाहर है। इसमें कोई किंतु परंतु का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। अगर परीक्षा लिया भी गया, वो लोग बैठेंगे भी तो रिजल्ट उनका नहीं बनेगा, इतना तय है। कोई भी नियम अभी वर्तमान में ऐसा नहीं है जिसके आधार पर बीएड धारी लोगों को संरक्षित किया जाए। उनके जो है कि आपको जो डिग्री है उनको 1 से 5 के लिए वैध किया जाए, ऐसा कोई भी स्कोप नहीं बचा है। तो अब विकल्प क्या बचता है? देखिए, बात संवैधानिक मापदंडों पे होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि बीएड वाले बहुत ज़्यादा संख्या में हैं और जो डीएलएड हैं उनकी संख्या कम है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो होता है ना, वो काफ़ी व्यापक निर्णय होता है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज़ को बोलती है तो उसको राज्य सरकार को लागू करवाना होता है। आप बिहार में ही देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो पुराने जो ट्रेंड टीचर थे वो लोग गए थे तो उनको फुल वेतन पे बिहार सरकार केस को वापस ले ली जब हारने वाली स्थिति थी, तो और उनको फुल वेतन पर उनको तैनात किया गया। स्कूलों में 34,000 स्पेशल रिक्तियां उनके लिए आरक्षित की गई और अलग से कोई परीक्षा नहीं उनके लिए हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वो सुप्रीम होता है, वो सभी राज्यों में लागू होता है। तो ये सवाल करना कि परीक्षा होगी और होने के बाद जो है बीएड धारी 1 से 5 में शिक्षक बन जाएंगे, ये बातें बिल्कुल जो है तार्किक है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अब कोई लॉजिक नहीं है कि बिहार सरकार इसको बचा भी लेगी। ये आपको एक सच्चाई है, इसको आपको मानना होगा। अब बात ये है कि तो विकल्प है क्या? विकल्प अब 2 बचता है। पहला विकल्प ये है कि तत्काल प्रभाव से परीक्षा को रोका जाए। ठीक है, क्योंकि बीएड धारी छात्र अगर सरकार चाहती भी है कि इनको हम परीक्षा ले लें तो उनको योगदान नहीं करवाएगी। आप झारखंड में देख लीजिए ना, झारखंड सरकार जो है 32,000 लोगों को पीटी पास करके परीक्षा ले ली। तो कोर्ट का जब आदेश आया कि मात्र 6,000 में से ही आपको जेपीएससी में बहाली करवानी होगी, तो उस पर फैसला जो हुआ, अंततः जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, मात्र 6,000 लोगों की कॉपियां जांची गई और वही कुछ स्थिति आपको देखने को मिलेगी निश्चित रूप से अगर बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा होता है तो मैं तो इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं कि परीक्षा हो, क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है। अब यहाँ पर डीएलएड वाले भी दोषी नहीं। डीएलएड वाले वो खुशियाँ मनाएं, मिठाई बांटें, उनका ये अधिकार है। उनको जब नियम जो बनते हैं उसमें जब छात्र नियम बनते हैं तो छात्र अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। बीएड धारी भी छात्रों ने फॉर्म भरा है और बीएड वालों के साथ अन्याय है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं। क्योंकि पहले जब सरकार को पता था कि केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और बहुत सारे छात्र बीएड धारी छात्र इस मुद्दे को उठा रहे थे कि 6 to 8 में रिक्ति क्यों नहीं दी गई। पहला नंबर पॉइंट, क्या सरकार को पता नहीं था कि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और उसके फैसले आने के बाद बीच में क्या असर इसका पड़ सकता है? तो ऐसे में कैसे ये रिक्तियां 6 to 8 के लिए नहीं दिए, ये बिल्कुल आश्चर्यजनक है। और इसमें कम से कम 40,000 रिक्तियां होनी चाहिए। दूसरी नंबर बात, 9th 10th जो माध्यमिक परीक्षा जो होता है माध्यमिक शिक्षकों के लिए, उसमें जो है आपको अभी वर्तमान जो स्थिति है उसमें इतिहास, भूगोल,
पॉलिटिकल साइंस, राज्य व्यवस्था और फिर अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, 4 ही विषय के छात्र जो है कि आपको फॉर्म भर सकते हैं इसमें, जो आपको परीक्षा सामाजिक विज्ञान के लिए ली जाती है। आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान का आप एग्ज़ाम जब ले रहे हैं तो इतिहास भूगोल को आप अनिवार्य करते हुए दोनों में एक विषय होना चाहिए और 3 विषय को आप अनिवार्य किए हैं, जबकि आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र भी वैकल्पिक विषय में लिया जा सकता है, गांधी विचारधारा भी लिया जा सकता है। इन विषय वालों की यहाँ पे क्या गलती है? इन्होंने अगर बीएड किया है, परीक्षा तो आपको लेना ही है। झारखंड में समाजशास्त्र को भी मान्य किया गया है, ठीक है, माध्यमिक के लिए। तो इसको आप परिवर्तन कीजिए, इसमें समाजशास्त्र को भी जोड़िए, क्योंकि बीएड वालों के पास अब स्कोप बचा कहाँ है। या तो वो 6 to 8 में जाएं, 9th 10th में जाएं, और अगर एमए कोई लोग कर लिए हैं तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बचती है कि 10th से 12 शिक्षक के रूप में शामिल हों। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि 10वीं से 12वीं उच्च माध्यमिक में आपने जो एग्ज़ाम लिया 2011 में, 11-12 में, और फिर जो परीक्षा 2019 में हुई, उसके बाद कोई परीक्षा आपने नहीं लिया। तो इसके बाद जो लोग बीएड किए, इस बीच में जो बीएड किए 2010-11 के बाद जो है इतिहास का, भूगोल का और फिर जो है कि आपको अर्थशास्त्र का कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो आप इसको बैरियर कैसे बना सकते हैं कि इन छात्रों को मौका ही नहीं मिले? जब एस्टेट का एग्ज़ाम हो रहा है तो एस्टेट अपेयरिंग को भी आप मौका दीजिए। बिहार शिक्षक बहाली में वो उच्च माध्यमिक में या फिर माध्यमिक में वो जा सकें, तभी ये एस्टेट का कोई औचित्य रह जाता है। बिहार सरकार 12 साल में कोई परीक्षा एस्टेट का नहीं ली, खास करके उच्च माध्यमिक में इतिहास विषय के लिए, ज्योग्राफी विषय के लिए या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब का पेपर ही नहीं हुआ। ये कितनी बड़ी किसी राज्य के लिए जो है कि आप कह सकते हैं एक सवालिया निशान है यहाँ के गवर्नमेंट पे, और कहती है कि हम बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा, जो भी बीएडधारी छात्र हैं वो लोग डिमांड करें, क्योंकि सरकार को छात्रों के हित में कदम उठाने होंगे, क्योंकि आप लोग के भविष्य का सवाल है। अब परीक्षा की बात छोड़ दीजिए कि परीक्षा में आप शामिल होंगे, आपको परीक्षा में शामिल करके भी आपके रिजल्ट को दिया ही नहीं जाएगा, तो ऐसी परीक्षा का औचित्य ही क्या रह जाता है। दूसरी नंबर बात ये है कि जिस तरह से चीज़ें घटी है, घटनाक्रम घटा है, तो इतनी जल्दीबाजी क्यों परीक्षा को लेकर? क्या आप इतने छात्रों के भविष्य के साथ खेलना चाहते हैं? अब जब पहले ही है कि 1 to 5 में बीएडधारी छात्र मान्य नहीं होंगे, तो क्या आप उनके जेब से और 2-3 हज़ार रुपये खर्च करवाना चाहते हैं? इस परीक्षा को अविलंब रोका जाए, इन छात्रों के साथ न्याय हो। 6 to 8 में वैकेंसी दीजिए, 9th 10th में सामाजिक विज्ञान के जो आप विषय रखे हुए हैं उस विषय बाध्यता के बैरियर को बढ़ाइए, समाजशास्त्र को शामिल कीजिए। बहुत सारे यूनिवर्सिटियों में जो है कि आपको इतिहास के साथ जो है बच्चे राज्य व्यवस्था लेते हैं, समाजशास्त्र लेते हैं, तो उनमें क्या कमी है? सभी चीज़ों को तार्किक ढंग से सोचना होगा। बिहार के युवाओं के भविष्य को अगर संरक्षित करना चाहती है सरकार, तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखे और एस्टेट अपेयरिंग को बिहार शिक्षक बहाली में मौका मिले। बिहार शिक्षक बहाली का जो पोर्टल है बीपीएससी के द्वारा पुनः खोला जाए, और जो एमए किए हुए छात्र हैं उनको एस्टेट अपेयरिंग पे उनको मौका दिया जाए, और वो भी उच्च माध्यमिक के लिए, माध्यमिक के लिए अप्लाई कर सकें। नहीं तो बिहार के युवाओं को भविष्य को बिल्कुल भी दरकिनार करने का जो प्रयास चल रहा है, इसके विरुद्ध युवा खड़ा होंगे। और निश्चित रूप से बिहार शिक्षक बहाली अब सिर्फ मजाक बन चुकी है। अगर इस तरह से परीक्षा लिया जाएगा तो ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, नहीं तो क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 से 5 में डीएलएड को जो मौका दिया गया वो गलत है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो उसका कुछ तार्किक आधार होगा। हर किसी को
अधिकार है अपने चीज़ों को संरक्षित करने का। लोग न्यायालय गए, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, और फैसला जब आया है तो उनको मौका मिलेगा। लेकिन 6 to 8 में स्पेशल भर्ती हो, 9th 10th में दायरा बढ़ाया जाए और उच्च माध्यमिक में या स्टेट अपेयरिंग को मौका मिले, ये सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, बहुत सारे लोग BPSC 67 का इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का। तो जो संभावना है कि आप लोगों का रिजल्ट जो है आपको हो सकता है, चेयरमैन सर पहले बोले हैं कि 15 से पहले, तो एक 14 तारीख का जो डेट है, जो चल रहा है कि इस डेट में आपको रिजल्ट आ सकता है, तो एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगले सप्ताह तक निश्चित रूप से रिजल्ट आ जाएगा, और अगले सप्ताह में जो चांस है कि आपको सोमवार को रिजल्ट आ जाए, कुछ डिले हो तो अलग बात है, लेकिन अगले सप्ताह कभी भी आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। लेकिन ये कहना कि रिजल्ट जारी हो तो आप इंटरव्यू की तैयारी को सीरियसली ना लें, ये बिल्कुल भी गलत होगा। आप लोग अभी से इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, चीज़ों पे काम करते रहिए, और जिनको हम लोगों से जुड़ना है, रैंकर्स व्यू टीम के साथ तैयारी करनी है, वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 या फिर 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हम लोगों के साथ। 18 वीडियो देखकर अभी चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद फिर जो है कि नए जो प्रारूप होंगे, जो फाइनल जो ग्रुप बनेगा, उसमें जुड़कर प्रशासनिक मुद्दे, सिचुएशन बेस्ड मुद्दे पे स्पेशल क्लास आप लोग के लिए ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी, और इसके अलावा मॉक भी लिए जाएंगे। तो निश्चित रूप से हम लोगों से जुड़े छात्र, जिस तरह से सफलता दर संस्थान की रही है, आपकी जो प्रत्याशा है सफलता की काफ़ी उच्च हो जाएगी अगर आप अच्छे ढंग से चीज़ों पे काम करते हैं। तो जिनको जुड़ना है जुड़िए। सभी लोगों को शुभकामना है कि आप लोग का रिजल्ट हो। यही बातें करनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के भविष्य का सवाल है, और तमाम जो है यूट्यूब चैनलों पर आज चीज़ें चली है। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि संविधान में जो चीज़ें हैं, संवैधानिक जो मापदंड है, उसका उल्लंघन बिहार सरकार नहीं कर सकती। वो संवैधानिक दायरे से बंधी है, इसलिए छात्रों का अधिकार है और छात्रों की जो मांग है उसको सरकार नज़रअंदाज न करे, और उस पर गहन विचार विमर्श के साथ निर्णय लिया जाए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।